हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है Vivo Y39 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में AI इरेजर का ऑप्शन है। उसके लिए गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आपको आ जाना है, एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको AI इरेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप जिस भी चीज को इरेज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ ही टाइम में ये फोन उसको डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली दोस्तों जिस भी चीज को इरेज करना चाहते हो उस चीज को ये फोन बहुत आसान तरीके से यहाँ पे इरेज कर देगा। किसी भी पिक्चर के अंदर आपको लाइटिंग कंडीशन अच्छा नहीं आ रहा है, उसको आप लोग ब्राइट भी कर सकते हो। उसके लिए पिक्चर के अंदर एडिट के अंदर आना है और यहाँ पे लाइट इफेक्ट के अंदर आ जाना है। देखिए तरह तरीके का लाइट इफेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा। आपके हिसाब से कोई भी लाइट इफेक्ट आप लोग सिलेक्ट कर लेना आपके पिक्चर के हिसाब से जो आपको पसंद आए। इतना ही नहीं, किसी भी पिक्चर को अगर हाइड करना चाहते हो वो भी इस फोन में पॉसिबल है। पिक्चर के अंदर आना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। वो पिक्चर हाइड हो जाएगा। हाइड पिक्चर चेक करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे हिडन फोटोज का ऑप्शन दिखाई देगा। जो पिक्चर आपने हाइड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप अनहाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे अनहाइड बटन के ऊपर क्लिक करना, पिक्चर अनहाइड हो जाएगा। सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है। यहाँ पे आपको आई प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप रातों में लॉन्ग टाइम तक फोन को इस्तेमाल करते हो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करते हो। इसके ठीक नीचे डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे स्क्रीन टोटली डार्क हो जाएगा। बहुत सारे भाई लोग रातों में ये इस्तेमाल करता है, उसके वजह से आंखों में उतना ज्यादा तकलीफ होता नहीं है। इवन दोस्तों डार्क मोड को इनेबल करके रखोगे बैटरी लाइफ और भी इंक्रीज हो जाएगा। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर थोड़ा ही नीचे आओगे, यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है और उसको छोटा लेटर दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पे आके फ्रंट साइज को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। जितना छोटा करोगे उतना ही छोटा दिखाई देगा। इवन जितना बड़ा करोगे कुछ इस तरीके का बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस फोन में। यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर आके 120 हर्ट्ज को इनेबल कर देना, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, वरना 60 हर्ट्ज में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है। सेटिंग के अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर आपको आना है और एम्बिएंट लाइट इफेक्ट के अंदर आना है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इसको इनेबल करना है। यहाँ पे इनकमिंग कॉल के लिए तरह तरीके का यहाँ पे लाइट इफेक्ट दिखाई देता है। आपके हिसाब से कोई भी लाइट इफेक्ट को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब भी दोस्तों अगर आप लोग लाइट इफेक्ट चाहते हो तो यहाँ से कोई भी लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना। जब भी इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से लाइट इफेक्ट शुरू हो जाएगा। फेस अनलॉक से अगर आप लोग फोन को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन होता है। आपके हिसाब से कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग के लिए भी तरह तरीके का एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो। इवन दोस्तों जब आप लोग यूएसबी कनेक्ट करते हो तब कुछ इस तरीके का एनिमेशन आप लोगों को दिखाई देता है। तो आपके हिसाब से कोई भी एनिमेशन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ का भी बहुत सारे एनिमेशन दिया है, कोई भी एनिमेशन आप चूज कर लेना। सेटिंग के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आओगे, यहाँ पे दोस्तों मीडिया तो कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों ऑडियो बूस्टर को इनेबल करोगे, ऑडियो थोड़ा सा बूस्ट आप लोगों को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फोन रिंगटोन, नोटिफिकेशन रिंगटोन, इवन दोस्तों जो अलार्म रिंगटोन है उसको आप लोग चेंज कर पाओगे। कहीं भी टच करते हो ना ये साउंड करता नहीं है तो यहाँ पे टच साउंड के ऊपर क्लिक कर देना, एक साउंड आपको सुनाई देगा और बहुत सारे लोगों को ये साउंड पसंद भी आता है। इवन दोस्तों ये जो डायल पैड टोन है इसको आप लोग इनेबल करके रखोगे तो डायल पैड के अंदर जो भी नंबर आप लोग प्रेस करोगे वो साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन इसको आप लोग ऑफ भी करके रख सकते हो, बहुत सारे लोग इसको ऑन करके रखता है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आना है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाना है। सो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन इसको ऑफ कर दोगे ना, यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो ही नहीं होगा, वरना बहुत सारे प्राइवेसी के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देता है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा ना हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग चेक कर पाओगे। स्टेटस बार के अंदर आओगे, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आइकन है, नंबर है। देखिए ऊपर में स्टेटस बार में जो आपको आइकन यहाँ पे शो कर रहा है यही एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ नंबर शो करेगा, कितना नोटिफिकेशन आया है। आपके हिसाब से इसको आइकन या नंबर में सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन को अगर आप म्यूट करके रखे हो वो यहाँ पे शो होना चाहिए कि नहीं, यहाँ से ही कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही में आपके फोन में जो इंटरनेट स्पीड है वो कितना स्पीड दे रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको यहाँ से ही दोस्तों इनेबल करोगे, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो करने लगेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज भी शो नहीं होता है, तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज
परसेंटेज के अंदर आके आउटसाइड या इनसाइड आप लोग कर सकते हो। साथ ही में हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, कुछ भी दोस्तों आपके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको इनेबल करोगे, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों स्क्रीन का लाइट इस तरीके के ऑफ रहता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगा। सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको ऐप क्लोनर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको डुअल फेसबुक चाहिए तो यहाँ से दोस्तों इनेबल कर दीजिए। मैं इसको इनेबल किया हूँ फेसबुक को, और यहाँ पे देखिए क्लोनिंग ऐप हो रहा है। अब अगर ऐप ड्रॉयर में जाके मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेन फेसबुक है और एक क्लोन फेसबुक है, तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। सेटिंग के अंदर बैटरी के अंदर आओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी यूजेस स्टेटस। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इसके अंदर आओगे, देखिए 100% तक तो फोन चार्ज होता है, लेकिन आप चाहते हो 90% चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए, तो 90% को सिलेक्ट करके रखोगे। 90% चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज नहीं करेगा। इसको इनेबल करने से आपके बैटरी का जो लाइफ है वो और भी बढ़ जाएगा, मतलब इस फोन में जो बैटरी सर्विस है वो काफी टाइम तक आपको मिलेगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज के अंदर आना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 8GB वाला वेरिएंट है, यहाँ पे और भी 8GB तक आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। इसको इनेबल करने के बाद देखिए वर्चुअल रैम है, 16GB रैम हो जाता है, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। आपका जो 8GB रैम है उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर फाइंड माय डिवाइस का भी एक ऑप्शन है। देखिए इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो किसी भी फोन से इस वेबसाइट के अंदर आना है और उसी ईमेल आईडी को ट्रैक करके आपके फोन को ट्रैक कर पाओगे कहाँ है, तो वहां से जाके आप लोग ढूंढ सकते हो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आके ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे डाल दीजिए, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कोई भी आंसर डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए गूगल को साइन अप भी कर सकते हो, और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉग लगा सकते हो। जैसे कि मैं अमेजन को सिलेक्ट किया हूँ, जब भी मैं अमेजन को ओपन करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जो पासवर्ड आपने ऐप लॉकिंग के टाइम में डाला था वही पासवर्ड यहाँ पे आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे अमेजन को हाइड करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे अमेजन आपको दिखाई नहीं देगा, जब तक ऐप हाइडिंग के अंदर आके अमेजन को डिसेबल नहीं करूंगा तब तक दिखाई नहीं देगा। अभी देखिए अमेजन को डिसेबल कर दिया हूं, अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे मोर सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, और इसके अंदर ऐप पिनिंग का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए। बेसिकली दोस्तों किसी भी बच्चे को या किसी को भी आप फोन दे रहे हो किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। मैं चाहता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन को यूज करने के लिए किसी को दे रहा हूँ तो यूट्यूब से बाहर वो जा ना पाए, तो उसके लिए रिसेंट मेनू के अंदर आना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है, अभी पिन कर दीजिए। जब भी आप लोग पिन करोगे एप्लीकेशन पिन हो जाएगा, ये बाहर ही नहीं जा पाएगा, इवन नोटिफिकेशन ड्रॉयर को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे मेनू बटन और बैक बटन को एक साथ टैप एंड होल्ड करके रखिए, अभी आप लोग बाहर जा सकते हो। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट एंड असेंबली। इसके अंदर आना है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आपको आना है तो कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाएगा। अदर्स कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे मिडिल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्वाइप एप्स कर पाओगे। बेसिकली नीचे जो रहेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो एप्लीकेशन है वो नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग डिसेबल कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रिसेंट मेनू के अंदर आके भी आप लोग स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर पाओगे। स्मार्ट विंडो का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए स्मार्ट विंडो को इनेबल करने के लिए एक शॉर्टकट है, रिसेंट मेनू में आना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे स्मॉल विंडो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसके साइज को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ से कहीं भी मूव करवा सकते हो। अगर फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। कुछ इस तरीके का साइड बार आ जाएगा। एरो के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ से ही दोस्तों डायरेक्टली आप लोग ओपन कर सकते हो। सुपर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे। नीचे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जितना तक चाहिए उतना तक आप लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्मार्ट मोशन का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर आ जाइए। देखिए रेस टू वाइक को ऑन कर दीजिए। मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाएगा।
यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा, फिर से डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट वाइक ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी दिखाई देता है। स्मार्ट कॉल को इनेबल करोगे, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। स्मार्ट मोशन के अंदर सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है ना वो ब्लिंक अप करेगा। शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर इजी टच का भी एक ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए, एक बल्ब ओपन हो जाएगा। इस बल्ब के ऊपर क्लिक करोगे बहुत सारे शॉर्टकट इवन नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कस्टमाइज मेनू के अंदर आके यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर पाओगे। देखिए यहाँ पे BGMI ऐड हो चुका है। सेम उसी तरीके से कोई भी शॉर्टकट को ऐड या यहाँ से डिलीट करना चाहते हो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर वन हैंड मोड को इनेबल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से देखिए आप वन हैंड मोड को इनेबल कर पाओगे। अगर आपको वन हैंड मोड पसंद है तो ऑब्वियसली एक हाथों में यूज करने के लिए कमाल का फीचर्स है। शॉर्टकट एंड असेंबिलिटी के अंदर यहाँ पे देखिए फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, कोई भी वीडियो कॉल कर रहा है ना उसको इनेबल कर सकते हो यहाँ पे, मतलब जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आपको वीडियो कॉल आ रहा है या आप कर रहे हो उस एप्लीकेशन को इनेबल कर दीजिए। वीडियो कॉल के अंदर फेस में ब्यूटी मोड इनेबल हो जाएगा। इवन मोर ऐप्स के अंदर आके यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, तो सारे एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक अप करेगा। सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर आना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए ऐप लिमिट के अंदर आ जाना है। कोई भी एप्लीकेशन का एडिक्ट हो चुके हो, जैसे कि BGMI को सिलेक्ट करता हूँ और ऐप टाइमर में आके एक टाइम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जो टाइम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, आप लोग एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर सकते। कैमरा के अंदर भी बहुत अमेजिंग फीचर्स है। कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके फोटो सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आके वाटर मार्क को आप लोग इनेबल कर सकते हो। जब भी दोस्तों कोई भी इमेजेस वगैरह क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरीके का वाटर मार्क आपको दिखाई देगा। ये था Vivo Y39 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।